नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो जैसा कि मैं सबसे पहले अपने वीडियो में कान्हू को दिखाती हूँ, तो हाँ भाई, पूजा पाठ कब की हो गई थी मेरी। ये बर्तन जो है ना वो खाना खा के चले गए थे। और आज जो मुझे करना था ना, आज बहुत बहुत मुश्किल वाला टास्क था, जिसको मैं बहुत दिन से सोच रही थी करने का, मगर मेरे पास वो था ही नहीं जिससे मैं करती, तो इसलिए मैं डिले कर रही थी। अब क्या है वो आगे आप ब्लॉग में देखो। तो सबको ही खाना पीना खा लिया है। और ये क्लिप बहुत पहले की है, जब मेरी मम्मा यहाँ नहीं थी ना, मैया की गैया गई थी अपने मायके, तब की है। लेकिन किसी कारणवश मैं एडिट नहीं कर पाई थी, तो वो पड़ा हुआ था। और यहाँ गिरते बजड़ते हिलते डुलते देखो, मेरा सारा काम मैं कर लेती हूँ, कोई ना नुकुर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ही करना है। तो ये देखो, ये आ गया है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। इसके इस्तेमाल करने के कुछ टिप्स ट्रिक्स हैं। पहला कि इसमें थोड़ा सा स्मेल बहुत हार्ड होता है, सर दर्द भी पकड़ सकता है। दूसरा कि इसको मतलब हाथ से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हाथ में थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह भी होने का प्रॉब्लम होता है। तो ये सब स्यापा है। बाद बाकी इससे काम बहुत फटाफट होता है। तो देखो, जल्दी काम शैतान का होता है ना। और जल्द जो चीज़ आप जिस चीज़ में सक्सेस बहुत ईज़िली और बहुत आसानी से पा लेते हैं, वो ज़्यादा तक टिकता भी नहीं है। सही बोला कि गलत बोला, ये कमेंट सेक्शन में बताना। ये मैंने कहीं पढ़ा है, बहुत लोगों ने भी कहा है। और कहते हैं ना, लंबी लंबी घास मत खाया करो, ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो जो भी हो, यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई। ये लंबी लंबी घास वाली कौन बोला था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा। उड़ी बाबा, हाँ किसी ने कहा था। तो यहाँ पे देखो, इसका मैं इंतज़ार बहुत दिन से बेसब्री से कर रही थी, क्योंकि ये होता है ना तो मेरा काम इजी हो जाता है। जैसे कि मेरे दोनों हाथ, क्या ही बोले, एक तरह से नाकाम ही है, ऐसे कुछ होता है नहीं। और ये काई मांगते मांगते मैं थक गई कि मुझे ला के दो। भाई को बोलते बोलते वो आज ले आऊँगा, कल ले आऊँगा, आज मेरा जाना उधर का नहीं हुआ, ये वो दिस दैट, बहुत सारे स्यापे मेरे को सुना जाता था वो। और मैं बहुत देख लिया, ला के नहीं दे रहा ना, भसड़ बहुत मच रही है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हर कोई, जितनी महिलाएं, किसी को भसड़ मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता होगा। सब चाहती है कि सब कुछ नीट एंड क्लीन दिखे। हाँ, तबीयत ख़राब होती है ना, फिर भी अभी मेरी हालत कुछ ऐसी ही है। अभी आपने जस्ट आगे देखा क्लिप में कि मैं गिरते गिरते बची, तो हिलती डुलती चक्कर वक्कर आते आते सारा काम घर का कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भसड़ बिल्कुल भी नहीं पसंद रहता है। और भसड़ मची रहती है ना घर में, तो सच बताना, किसको किसको ऐसा लगता है कि हम और बीमार लगने लगते हैं, कि भाई साहब हम और बीमार हैं। तो यहाँ पे जो बर्तन वगैरह धुलती हूँ ना, तो काई वाई जम जाता है, तो इसलिए ना बहुत गंदा लगता है। मन नहीं करता है कि यहाँ बैठ के कोई काम भी करूँ। तो इसको जो लगाने का है ना, बस झाड़ू से इस तरह से मिला देना, हल्का सा पानी डाल करके इसको ना आप 10 मिनट के लिए छोड़ दो। बिना मेहनत के भाई साहब ये चकचका चकचक हो जाएगी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, बस 2 या 3 दिन तक का ना। जो आपको जल्दी मतलब अचीव हो जाता है, खुशी मिल जाती है, वो ज़्यादा टिकती नहीं है। लेकिन यही है कि फिर हो गई है, भसड़ मच गई है, तो फिर आप एक बार झाड़ू फेर दो इसको गिरा करके, बस हो गया। तो यही होता है ना शॉर्टकट का ट्रिक, जो ज़्यादा टिकता नहीं है। तो इसलिए मैं इसको सब जगह लगा दे, इससे उठा के। जो काई होती है ना, बारिश के दिन में तो और लग जाते हैं। और ये इसका तो फिर भी चलो ठीक ठाक ही है मिला जुला के। और यहाँ पे भी बारिश का पानी स्टोर होने लगा था, जिससे ग्रीन कलर का काई दिख रही है, ये हो गया है। तो यहाँ से मैं अगर टांग वांग फिसल के गिर गई, तो घर में भी मेरे को उठाने वाला कोई है नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरी मम्मा जो है ना, मेरी मैया की गैया, वो भी अपने मायके गई है। बताया था, मामा के बेटे का जन्म संस्कार था, तो उसमें गई थी। तो होता है ना कि घर में कोई ने गिर पड़ जाओ, सर पर फूट जाए, तो उठाएगा कौन। इसीलिए अपनी सेफ्टी और घर वालों की सेफ्टी को देखते हुए मैं फटाफट यहाँ की काई निकाल रही हूँ। और ये लाने में भाई मेरे को पानी पिला दिया, मतलब बोल बोल के बक बक के मैं थक गई। लेकिन उसका जो पतरा था ना, उसमें इसका दिन ही नहीं आ रहा था। तो ये बहुत शॉर्टकट प्रोसेस है, बहुत ईजी वे में साफ़ हो जाता है। देखो, घसते घसते ग्रीन कलर जो था ना, वो काई खुद ब खुद हट गई है। तो इसको मुझे साफ़ करना टारगेट था मेरा, कि आज मैं वही करूँगी। और कमर वमर दर्द हो लेकिन वो जैसा भी हो, लेकिन हटाऊंगी, क्योंकि अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था यार। तो इसलिए मैं इसको
आज सोची आज पूरा इसको मैं सफ़ा करके रहूँगी। और कि इसका तो यहाँ का तो नल के पास का तो सोचो मैंने साफ़ कर दिया, बस अभी लगा के इसको 5 से 10 मिनट तक छोड़ दूँगी, फिर कोई और काम कर लूँगी। और अभी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में जितने भी इंसान हैं ना, इंसान लोग, सबको मैंने बोला कान खोल के सुन लो, जिसको वॉशरूम जाना अभी चले जाओ, अगले 10 मिनट तक रुकावट के लिए खेद है, क्योंकि कार्य प्रगति पे है। 10 मिनट तक कोई टैप नहीं खोलेगा, कोई नल नहीं चलाएगा। तो जहाँ जहाँ जाना है, जो जो करना है भाई सब पहले कर लो। ये देखो हालत कैसी हो रखी है, दिखाने लायक नहीं यार, लेकिन मैं आपको इसका चमत्कार दिखा रही हूँ इसलिए दिखाना पड़ रहा है। डालो, घसो और 10 मिनट के लिए छोड़ दो, बाद बाकी सारे के सारे कहीं यूँ गायब होंगे जैसे कभी वहाँ पे थे ही नहीं। तो वही हाथ पैर टूट जाएगा, ईंटें लटक जाएंगे पाँव में, तो उससे अच्छा है ना ये 20-30 रुपये का आता है, इसको घस दो और चकाचक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जिसको ये यूज़ करना है पहले बता देती हूँ, मास्क वास्क लगा लेना, हाथ में ग्लव्स लगा लेना, उसके बाद करना। देखो फटाफट साफ़ होते जा रहा है, कितनी जल्दी साफ़ हो रहा है। तो क्या करोगे, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती ना कि मैं इसको हाथ से घस घस के रगड़ा मार मार के चमकाऊँ। तो बस मैंने इसको मंगा लिया। ठीक है, जिस बहन को चाहिए वो भी मंगा सकते हो। यूँ तो हार्पिक वार्पिक वो भी है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है। और ये जो टैप है ना, टैप से पानी गिरते गिरते ये दीवार में भी थोड़ी बहुत काई आ गई है ना, तो इसको मैंने ना, मेरे स्वामी जी का टी-शर्ट आया था इसमें ऑर्डर, वही पन्नी मिला मेरे को। तो हाथ इसमें बिल्कुल मत लगाना, ये बहुत गर्म होता है, हाथ में घाव भी कर सकता है। मतलब थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ना, अब इतना नहीं कि भयानक रूप ले लेगा, मतलब एक बात कह रही हूँ। ये देखो ये भी जग गया यार। देखो मैं डरा नहीं रही, मैं बस बता रही हूँ कि हाथ में ना थोड़ा सा ये लगा, पन्नी प्लास्टिक ग्लव्स जो मिलेगा वो लगा लेना। ग्लव्स तो थे, अब भाई साहब कहाँ 2-3 मिनट के काम के लिए मैं ग्लव्स ढूंढती फिरूँ, अपना काम जिससे निपट जाए। ठीक है, ऐसे भी एक बिहारी जुगाड़ करने में तो एक्सपर्ट होते ही। बस ये प्लास्टिक मिला, मैंने इसी को लपेट लिया है। आप चाहे तो ग्लव्स लगा सकते हो। और ये जो मिस्त्री जो भी आए थे यहाँ काम करने के लिए, उनको ये खोपड़ी नहीं आई भाई साहब कि आधे दूर तक पन्ना मार दे जिससे काई नहीं जमेगी। और इतना घटिया वॉशरूम बनाया है कि पानी बीच में ही स्टोर होता है, वो मैं हाथ दिखाई थी, पूरा हीट हो रखा था। तो बस इसीलिए थोड़ा सेफ्टी है, बाद बाकी काम बहुत जल्दी हो जाता है। आप चाहो तो मस्त मोटी वाली ग्लव्स लगा के आराम से घिसाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुंह में मास्क लगा लो अगर आपको प्रॉब्लम है तो, और बस 5 मिनट के लिए छोड़ दो, उसके बाद धो दो, फिर चकाचक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए मैं हाथ में प्लास्टिक लगा के कर रही हूँ। और जो कि मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और प्लीज़ कमेंट करना, आप लोग भूल जाते हो क्या, मुझे लगता है ऐसा, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करना कैसा लगा। लाइक कर देना, लाइक करना भी लगता है मिस हो जाता है, खैर कोई नहीं। और यहाँ पे ये भी गंदा हो रखा था, देखो कितनी जल्दी ये साफ़ होता है, इसलिए मैं सामने दिखा रही हूँ उसका रिज़ल्ट। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत सेफ्टी है, मास्क लगा लेना और हाथ में ग्लव्स। अगर हाथ से छू रहे हो तो झाड़ू से करो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर हाथ से घसना पसना पड़ जाए ना तो ऐसे पन्नी पुन्नी लगा लेना, नहीं तो फिर ग्लव्स लगा के कर सकते हो। तो ये देखो कैसे कैसे साफ़ हो रहा है, बस इसको देखना है 1 सेकेंड में। अभी तो मैं बस रगड़ रही हूँ, धोऊंगी तब इसका ओरिजिनल कलर आ जाएगा। तो ये सब मुझे मेन था साफ़ करना, रहा नहीं जाता, सब देख करके लगा था घर छोड़ के भाग जाऊँ, लेकिन कहाँ भागती, मम्मी भी फरार मैं भी फरार, भाई सब घर में कौन रहेगा, ये सोच के मैंने कहा आज तो निपटाऊँगी। लेकिन भाई ने मेरे को बहुत सताया इसके लिए। ये लाने बोलती हूँ ना, एक बार में 4 पैकेट ला के रख देता है क्योंकि जानता है एक तो ये पूरा डाल देगी। तो ये देखो साफ़ हो रहा है, तो साफ़ हो जाता है इससे, और थोड़ा बहुत हो जाता है ना कि स्मेल का प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मास्क लगा के आराम से कर सकते हो। हाथ देखो, हाथ में मेरा ऐसे ही दोनों का दोनों हाथ बिना काम का ही, कोई काम का नहीं मेरा मेरे हाथ खराब हो रखे हैं, तो मतलब क्या कहते हैं उसको, मचक जाता, हड्डी टूट जाता है, ऐसे कुछ स्यापा, हल्का सा मोच आएगी और बस सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, कुछ भारी उठा लो तो भी यही स्यापा है। तो इसीलिए मैं लाचार हूँ, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके हाथ में बाहुबली की शक्ति है, अपार शक्ति है, तो प्लीज़ बहन अगर मन ना कर इसको यूज़ मत करना, लेकिन इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस इतना ही है कि इसका जो स्मेल है तब बहुत हार्ड होता है, तो आपको वहाँ बैठ के सूंघना तो है नहीं, डालना है और निकल लेना है और 10 मिनट का जाके पानी मार देना है। ठीक है, मेरे में बहन शक्ति नहीं थी, मेरा दोनों का दोनों हाथ ख़राब है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बस बात इतनी है। देखो कितने अच्छे से इसमें धीरे धीरे देखो ये अपना ओरिजिनल कलर में आ गया है, और मैंने इसमें ज़्यादा घिसाई भी नहीं करी है, बस लगाया है बहुत प्यार से, जैसे फेस पे लगाते हो ना पाउडर, वैसे ही लगाया और ये चकाचक हो गया है। तो खैर कोई नहीं,
डरना बिल्कुल भी नहीं है। वो होता है जब लगाते तो मास्क मुस्क लगा लो तो कवर कर लो तो स्मेल नहीं जाएगा, है ना। तो जो भी कितना भी गंदा काई रहेगा, कितना भी गंदा वॉशरूम रहेगा, फटाफट मतलब एक बार में ही साफ़ हो जाएगा। तो ये भी चमका दिया था मैंने। मम्मी आई बहुत खुश थी, ओहो पूरा क्लीन क्लीन है। तो 5 मिनट के बाद मैंने इसमें पानी मारा, ये देखो, और सब देख लो कितने से साफ़ हो गया। बस इसको अच्छे से झाड़ू फिर से रगड़ देना है, सारे के सारे निकल गए हैं। हाँ, अब जो पाँव फिसल जाता था वो फिसल नहीं रहा था और साफ़ भी हो गया था। तो इस तरह से देखो रिज़ल्ट इसका तुरंत है। और फिर मन होगा तो फिर 1-2 बारी लगा देंगे पूरा साफ़। और यहाँ जो काई था पूरा साफ़ हो गया। इसको फिर रहने देते हैं क्योंकि टेम्पर इसका ना ख़त्म होता है ना, तो फिर इसका स्मेल अपने आप ख़त्म हो जाता है, यानी कि हमेशा बदबू देते रहे, मतलब इसका स्मेल थोड़ा हार्ड है, देते रहेगा। देखो कितना साफ़ हो गया। रिज़ल्ट भी आपको सामने दिखा दिया मैंने, नो डाउट। तुरंत में ही साफ़ हो जाता है, बस इस तरह से लगा करके छोड़ देना है। तो ये इस खुशी में फिर मेरे को शाम को मिला ट्रीट, जिसमें मुझे आइसक्रीम मिला था, क्योंकि सफाई कर दी थी ना मैंने, तो मेरे को ट्रीट मिला। मैंने भी आइसक्रीम किसी से मस्त खा पी करके आराम से, क्योंकि वो होता है ना मज़दूरी मिलती है ना, तो वही मेरे को मेरे हस्बैंड ने दिया था मज़दूरी आइसक्रीम। दिमाग भी ठंडा हो गया और काम भी कर दिया। चलो इसी तरह से आइसक्रीम मिलते रहे तो मैं रोज़ झाड़ू मारूँ, काई निकालती रहूँ। तो फिर मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताना। और ये जो मैंने बताया इसे प्लीज़ डराने का कुछ मेरा इंटेंशन नहीं था, बस यही था कि काम जल्दी साफ़ सफाई हो जाती है, बाद बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से ऑलरेडी एलर्जी है, फिर मैं कर रही हूँ तो समझ ही सकते हो। तो फिर मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।